नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री ट्यूटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं दिनेश वैष्णव और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख राजवंश। और इस टॉपिक में हमने गुर्जर प्रतिहार वंश को स्टार्ट किया था। और गुर्जर प्रतिहार वंश में हमने 3 क्लास ले भी ली थी। आज हमारी चौथी क्लास है और इस क्लास में हम देखेंगे नागभट्ट द्वितीय के बारे में, यानी नागभट्ट द्वितीय का कार्यकाल कौन सा रहा, इनकी प्रमुख उपलब्धियां कौन कौन सी रही और इनके समय त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उसमें राष्ट्रकूट शासक कौन था, पाल शासक कौन था। तो ये सब देखेंगे हम इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हमारी इस क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले हम बेसिक जानकारी देख लेते हैं इनके बारे में। तो नागभट्ट द्वितीय का कार्यकाल तो कितना रहा, यानी इनके शासन का काल कितना रहा, 795 से लेकर के 833 ईस्वी तक। अलग अलग किताबों में थोड़ा सा एक दो साल ऊपर नीचे मिलता है, लेकिन आपको मोटे मोटे तौर पर यही ध्यान रखना है। इनके बाद देखते हैं इनके पिता का नाम। तो इनके पिता थे वत्सराज प्रतिहार, माता का नाम था सुंदर देवी, पत्नी थी इष्टा देवी। और इन्होंने अपने समकालीन राजपूत, यानी इनके समय जो भी राजपूत वंश थे उनको अपना सामंत बनाया था। और इनका दरबार भी, यानी नागभट्ट द्वितीय का दरबार भी नागावलोक कहलाता था। नागभट्ट प्रथम का भी कहलाता था और इनका भी कहलाता था। और इनके समय प्रतिहार वंश उत्तरी भारत का शक्तिशाली वंश बना था। अब आपको दो रचनाएं, उनमें क्या जानकारी मिलती है उनका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले रचना आती है प्रबंध कोश, यानी राजशेखर की रचना प्रबंध कोश के अनुसार नागभट्ट द्वितीय के गुहिलवंशी सामंत खुम्माण ने मुस्लिम शासक को पराजित किया था। अब आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाता है कि गुहिलवंशी सामंत या गुहिल वंश का शासक खुम्माण था, वो कौन से प्रतिहार वंश का सामंत था, तो नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। इसके साथ ही दलपत विजय की एक रचना है खुम्माण रासु, उसके अनुसार नागभट्ट द्वितीय का चौहान वंशी सामंत था गुवक प्रथम, जिनकी उपाधि गोविंद राज थी। तो वो भी इनका सामंत था, किनका, नागभट्ट द्वितीय का। और इसने क्या किया था, गुवक प्रथम ने सुल्तान बेग वारिस को पराजित किया था। अब इसके बाद में एक और देखते हैं जानकारी। कमल चंद्र सूरी था, वो नागभट्ट द्वितीय का दरबारी था। तो आपको ये इनकी बेसिक जानकारी ध्यान रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष को। इसमें से क्वेश्चन बनने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष है वो 3 शक्तियों के बीच में होता है। एक तो राष्ट्रकूट थे, एक तरफ पाल थे और एक तरफ गुर्जर प्रतिहार थे। तो देखते हैं इसकी शुरुआत कैसे होती है इनके समय राष्ट्रकूट शासक था गोविंद तृतीय। दक्षिण भारत में कौन था, गोविंद तृतीय। अब ये क्या करता है, गोविंद तृतीय कन्नौज पर आक्रमण करता है और चक्रायुद्ध हटा देता है। अब जैसे चक्रायुद्ध हटाता है तो पाल वंश का शासक धर्मपाल इसका विरोध करता है और धर्मपाल के साथ भी इसका युद्ध होता है। गोविंद तृतीय क्या करता है, दोनों को पराजित कर देता है, किसको, चक्रायुद्ध को भी और धर्मपाल को भी, और वापस दक्षिण भारत में लौट आता है। क्योंकि जो राष्ट्रकूट शासक थे, इनका मुख्य उद्देश्य उत्तरी भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना नहीं था, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा को बनाना था। इसलिए ये बार बार जाते थे उत्तरी भारत में और युद्ध जीत करके वापस दक्षिण भारत में लौट आते थे। तो अब की बार भी इन्होंने ऐसे ही किया। युद्ध में तो विजय प्राप्त कर ली, लेकिन वहाँ पर अपना शासन स्थापित नहीं कर पाए और वापस दक्षिण भारत में आ गए। इसके बाद प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय क्या करता है, चक्रायुद्ध हरा देता है और कन्नौज पर अपना अधिकार करके राजधानी बना लेता है 802 ईस्वी में। अब जब ये राजधानी बना लेता है तो चक्रायुद्ध का समर्थन कर रहा था धर्मपाल। तो धर्मपाल के और नागभट्ट द्वितीय के बीच में युद्ध होता है, जिसमें नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को पराजित कर दिया। जब इस बात की सूचना किसको मिलती है, राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय को, तो वो अपनी सेना लेकर के आता है और किसको पराजित कर देता है, नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर देता है। लेकिन कुछ समय बाद गोविंद तृतीय पुनः दक्षिण भारत में लौट जाता है और नागभट्ट द्वितीय पुनः कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। तो आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कौन सा प्रतिहार शासक था जिसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, तो कन्नौज को राजधानी बनाया था नागभट्ट द्वितीय ने। उसके बाद में हम देखते हैं और कौन कौन सी इनकी विजय थी। तो ग्वालियर प्रशस्ति, उसमें नागभट्ट द्वितीय की 6 प्रमुख विजयों का उल्लेख मिलता है। अब 6 कौन कौन से क्षेत्र थे वो देख लेते हैं हम। एक तो इन्होंने मालवा को भी जीता था, तो मालवा का प्रदेश है, उस पर विजय प्राप्त की थी। मत्स्य प्रदेश को जीता था, यानी उत्तर पूर्वी राजस्थान जिसमें अलवर भरतपुर का क्षेत्र है। किरात प्रदेश को जीता था, जो हिमालय की तलहटी में स्थित है। आनर्थ को जीता था, आनर्थ का मतलब उत्तरी काठियावाड़ का क्षेत्र। तुरुस्क को जीता था, तुरुस्क यानी पश्चिम मुस्लिम प्रदेश। वत्स मतलब कौशाम्बी प्रदेश। इन 6 प्रदेशों को भी जीता था। तो आपको ये ध्यान में रखना है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तरफ दे देंगे मत्स्य, किरात, आनर, तुरुस्क, वत्स, और दूसरी तरफ इनका क्षेत्र दे देंगे, जैसे कौशाम्बी, पश्चिम मुस्लिम प्रदेश, उत्तरी काठियावाड़, और सुमेलित करवाया जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किरात का मतलब क्या है, आनर्थ का मतलब क्या है, वत्स का मतलब क्या है। उसके बाद देखते हैं नागभट्ट द्वितीय की उपाधियाँ। तो चंद्र प्रभु सूरी के द्वारा रचित एक पुस्तक है प्रभाव चरित्र, उसमें इन उपाधियों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सी उपाधियाँ हैं, परम भट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी।
कर्ण की उपाधि धारण की थी और नागावलोक द्वितीय की उपाधि धारण की थी। तो ये तो इनकी उपाधियाँ थी नागभट्ट द्वितीय की। उसके बाद एक अभिलेख आता है बुचकला अभिलेख, जो कहाँ पे, बुचकला ग्राम बिलाड़ा जोधपुर के पार्वती मंदिर में लगा हुआ है। और विद्वानों का मानना है कि जो ये अभिलेख है नागभट्ट द्वितीय के काल का है और इसमें गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली का उल्लेख मिलता है। उसके बाद देखते हैं नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया था। 833 ईस्वी में गंगा नदी में जल समाधि ले ली थी, यानी अपनी इच्छा के अनुरूप इन्होंने गंगा नदी में जल समाधि लेकर के अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। और इसकी जानकारी मिलती है प्रभाव चरित्र से। तो ये थे नागभट्ट द्वितीय। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मीर भोज के बारे में, क्योंकि मीर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। और कोई सी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश दिया हुआ है सिलेबस में, वहाँ से मीर भोज से एक क्वेश्चन तो ज़रूर से ज़रूर पूछा ही जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम गुर्जर प्रतिहार वंश के एक महान शासक, शक्तिशाली शासक मीर भोज के साथ में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मीर भोज टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए स्टे ट्यूटर यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।